नमस्कार। आज नेशनल गोरखालैंड कमेटी एनजीसी से उनके महासचिव मुनीश तामांग के इस्तीफे देने के बाद मीडिया में ये सरगर्मियों से फैल रही बातें हैं कि क्या अब एनजीसी का अस्तित्व होगा। और साथ ही वीर गोरखा वेब टीवी एक क्षमा भी चाहता है कि एक साथ 6 लोगों ने जो इस्तीफा दिया उसको हमने फ्लैश किया, यह जानकारी दी। अब तक 6 लोगों ने, यह सही होना चाहिए था। हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ चुके हैं एनजीसी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु जी। शक्ति जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार नमस्कार दीपक। हाँ बोलो। जी सर। सबसे बड़ा सवाल कि आज इस्तीफा हो गया आपके जनरल सेक्रेटरी का, इसके ऊपर सबसे पहला रिएक्शन आपका? नहीं, मेरा रिएक्शन तो यही है कि मुनीश हैज बीन अ वेरी गुड जनरल सेक्रेटरी। अभी एनजीसी भी जो है तकरीबन 4 साल अपनी अरसा की पूरा कर रही है। एनजीसी जो है 4 साल, हम 2017 में खड़े हुए थे, तो 4 साल में जो है नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, कोई भी आप अगर समिति देखें, उसमें नॉर्मली 2 या 3 साल में अपॉइंटमेंट होल्डर्स बदलते रहते हैं। मेरा भी जो है टर्न आ रहा है अभी, मैं भी किसी को चेयरमैनशिप एनजीसी का हैंड ओवर करूंगा। सिमिलरली जो हमारे वाइस चेयरमैन है वो भी किसी को हैंड ओवर करेंगे। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, इसमें अलार्म होने की कोई बात नहीं है ना। मुनीश, yes, he would have loved had he stayed on in NGC, but Munish is also involved in a lot of other organizations. वो बाकी कई ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपना दान दिया है, कई ऑर्गेनाइजेशन के वो हिस्से हैं। अभी फिलहाल वो भागोप यानी कि भारतीय गोरखा परिसंघ के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दैट इज अ वेरी वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज गॉट। सो ही मस्ट हैव ऑल्सो थॉट अबाउट इट कि यार देखो, मेरे भी तकरीबन 4 साल हो गए हैं एनजीसी में, अब मेरे को भी मूव ऑन करना चाहिए, किसी और को चांस देना चाहिए जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए। एंड दैट दिस इज अ डिसीजन दैट ही हैज टेकन। देयर इज नथिंग वेरी अलार्मिंग इन इट। आई डोंट नो व्हाई। जी सर, जिस तरह से अब तक जो 14 लोग जो फॉर्मेशन के वक्त थे नेशनल गोरखालैंड कमेटी में, अब लगभग 6 लोग इसमें से जा चुके हैं, या छोड़ चुके हैं, या इस्तीफा दे चुके हैं। सर, क्या अब तक क्या कारण रहा कि 6 लोग जो आपने महत्वपूर्ण जोड़े थे अब तक आपके साथ नहीं है? क्या वजह रही इन सभी की? देखिए, हमने शुरू किया था, जब हमने शुरू किया था उस वक्त हम 18 बंदे थे। तो 6 लोग जो है, अब 6 लोग भी जो है इकट्ठे थोड़ी गए हैं। मेरे ख्याल से कई मीडिया चैनल ये बोल रही है कि 6 लोग ने इस्तीफा दे दिया है, वो गलत है। तो शुरू से अलग अलग वजह है। अब मैं नाउ देयर सम reasons which are very very personal, which I cannot tell the media over an open channel. I can't say that, it's not possible. But जैसे कि हमारे श्रवण आचार्य जी हैं, इन्होंने तो पहले साल में ही बोल दिया था, because he had got some very important government assignment उनको मिला था। वो अभी फिलहाल जेएनयू में मेरे ख्याल से प्रोफेसर हैं, तो उनको किसी सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला था। तो ही हैड ऑल्सो spoken to us to say कि look, I'm a little busy now, मैं थोड़ा busy हो गया हूँ इस assignment में, so I cannot devote time to the NGC. So he had then expressed his willingness to leave. तो हमने कहा ठीक है। तो NGC ने जो है इसी मुताबिक जो है हमारी जो मेंबर थी रोशनी राय, उनको जब हमने NGC में शामिल किया था, तो उन्होंने जब NGC के 1-2 मीटिंग देखे, तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया कि लुक, आई एम बेसिकली इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, क्योंकि वो मैराथन और ये जो दौड़ वगैरह हैं ये करती रहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया। सो शी ऑल्सो देन spoke to us and said कि I may not be able to devote time to the NGC because of this reason. So we said okay, fine. So these are reasons that are not known. ये पता नहीं क्यों मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि 6 बंदे इकट्ठे गए, और 6 बंदे इकट्ठे नहीं गए। ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years पीपल हैव लेफ्ट, एक एक करके। उसमें अचंभव होने की कोई बात ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोग जो है ऐसे उछाल रहे हैं इसको। नहीं सर, इसमें हम भी क्षमा चाहेंगे अपने दर्शकों से। वीर गोरखा वेब टीवी ने भी थोड़ी सी टाइपिंग अगर मिस्टेक्स को बोले, एक साथ नहीं, अब तक 6 लोग इस्तीफा दे चुके हैं या जा चुके हैं। वो सर ने बताया कि वो क्या वजह रही। सर, इसके अलावा बहुत सारे, अब मैं नेपाली भाषा में आपसे पूछना चाहूंगा सर, जुन प्रकारले हजुरहरूले नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको गठन गर्यो र गोर्खाल्यान्डको जो मुद्दा हराएको थियो वापस उसलाई पुनर्जीवित गर्यो,
तो धेरै जस्तो भारतमा छरिएर बसेको गोर्खालीहरूले उम्मेद र आशा गरेको थियो एनजिसी माथि। के अब एनजिसी को अस्तित्वमाथि कुनै प्रकारको सङ्कट बुझौँ या के मान्ने सर? हेरो, मेरो तर्फबाट म सबैलाई यो कुरा भन्न माग्छु कि एनजिसी अहिलेसम्म आफ्नो काममा लागेछ। नौ एनजिसी यार सुरुमा मात्रै मैले भनेको थियो कि एनजिसी इज लाइक अ थिङ्क ट्याङ्क। हाम्रो काम होइन रोड शो करने, हाम्रो काम होइन पब्लिक शो करने, हाम्रो काम होइन र्याली गर्ने, त्यो हाम्रो काम होइन। आवर वर्क इज बेसिकली अफिस बेस्ड। हामीले अफिसमा बसेर पेपर बनाउँछु, यो हामीले प्लान बनाउँछु कि को पोलिटिसियनलाई गएर भेटौँ। अब जो हामी कसैलाई गएर भेट्छौँ सरकारमा, गभर्मेन्टमा, वी डोन्ट एडभर्टाइज इट, वी डोन्ट डू इट। वाई शुड वी डू दैट? दैट इज चीप पब्लिसिटी and I don't believe in it. If I am going to be chairman of NGC, I do not believe in cheap publicity. I just don't believe in it. I'm not going to tell people that I've met so and so government कि मेरा फोटो निकलो अखबार में। I'm not going to do that. I am working for a cause, and I know my efforts are absolutely honest, and NGC को efforts are also very very honest, and we are working. We are meeting people. हाम्रो जो दार्जिलिङ को जो एमपी छ राजू बिस्ट्रा, उनी संग हामी तकरीबन अहिले फिलहाल तो उनी बिजी छ वेस्ट बंगाल को इलेक्शंस में। तर वी आर टॉकिंग टू हिम ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे। आई एम टॉकिंग टू हिम एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी वेरी फाइन जॉब एंड गिव हिम सम टाइम। अहिले 2019 में उनी आछ सरकार में, यो 2021 चली आछ, 3 साल पनि भएको छैन अहिलेसम्म। 1 साल उसमा कोरोनाको पनि गयो सर। 1 साल कोरोना को पनि गयो। Give him some time, yaar. We must give him some time. Why are we being so impatient? You think it's so easy to give a statehood to some area? Do you think it's very easy to give a UT to some area? It is very easy. The government has also got to think various things. अगर हम national security के बारे में बात करें, they have also got to look at it very very differently, very very holistically. सरकारले हेर्न पर्छ। So give him some time, यार। He said also कि कुछ न कुछ मिलेगा हमको। जुन प्रकारले अहिलेसम्मको हजुरको एनजिसी को यात्रा रह्यो, 4 वर्ष भइहाल्यो, त यो 4 वर्षमा यसको कार्यकारिणी र यसको संगठनमा केही पनि मूलचूल परिवर्तन गर्ने हजुरको भविष्यमा प्लानिङ छ या यसलाई एज इट इज हजुरले निरन्तर गर्ने? See, एनजिसी को काम हेरेर a lot of people all across the country have expressed their desire and willingness to join the NGC. तर हामीले सुरुमा फैसला यो लिथ्यो कि भाई 18 भन्दा धेरै हामी जाने छैन। अब यो 3-4 सालमा जिस प्रकारले हाम्रो यो 6 मेंबर्सले अपने रीजन को कारण as well as reasons beyond their control, because they have all worked very hard for the NGC. I don't deny that. सबैले आफ्नो दान दिएछ, सबैले आफ्नो everyone has worked very earnestly for the NGC. इसमें कोई शक छैन। Now they all want to delink from the NGC for their own reasons, so it's okay. There's nothing wrong in it. अब किनकि यो 6 जना या 5 जना गइहाले छ। Now we will once again sit। अहिलेसम्म हामीलाई बस्नको मौका पाएको छैन, फिजिकली मिट गर्नको मौका पाएको छैन पेन्डेमिक को कारण, तर हामीले आफ्नो भर्चुअल मिटिङ गर्दैछु लगातार। Now we will sit and discuss कि okay, who are the 5-6 new members that we want to bring in, and we will bring in once again your organization लाई मजबूत करनको लागि। इसमें कोई शक छैन। Regarding the resignation, सर धेरै जस्तो प्राय भारतमा बसोबास गर्ने विभिन्न क्षेत्रको गोर्खालीहरूले एनजिसी माथि आफ्नो एउटा विश्वास राखेको थियो। त सर उहाँको मानिसहरूले जो आजको खबर हेरियो होला कि इस्तीफा राजीनामा दिएर धेरै जस्तो मिडियामा आएको पनि छ, त उहाँ जसले एनजिसी को माथि आफ्नो विश्वास र आशा राखेको छ, उहाँहरूलाई के मेसेज दिला सर हजुरले? I will just tell them कि यार leave the NGC aside, leave the NGC to us. We will not let you down. हामीले तपाईलाई शर्मिंदा गर्ने छैन, हामी तपाईलाई let down गर्ने छैन। Just leave it to us. We are working and we hope to get some kind of a solution। यार now हामी पनि भगवान त होइन। हामी जति हाम्रो दम छ हामीले लगाएका छौं। धेरै जसो हामी सबै रिटायर्ड मान्छेहरु छौं। हामीलाई कई जनताले यो पनि भनेछ कि भाई ये सब रिटायर्ड लोग जो है इकट्ठा होके ये कर रहे हैं। त्यस्तो होइन। हामीले किन आफ्नो टाइम लगाउँथ्यो फेरि यसमा यार? हामी पनि आरामले बस्थ्यो घरमा।
तर हामीले आफ्नो कीमती समय निकालेर यसमा लगाछु. So give us some time. We may be successful. We may not be successful. Now I can't predict the future also. One doesn't know. But our case has been put up to the government, and the government is fully aware of it. Let us see what decision they take. Give our member of parliament from Darjeeling some chance, yeah. Give him some time. He has assured you कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा. So let us wait and see. सर कुन प्रकारले हजुरले देख्छ कि अब आगामी समयमा एनजीसी को कार्य क्षेत्र के रहने हो र उनको नयाँ एजेन्डा के हुने हो? हाम्रो एजेन्डा इज one and only, and that is Gorkhaland. हम शुरू में जो हमें बनते हो कि भाई it will always be a state of Gorkhaland. However, हामीले त्यसलाई अलिकता कम गरेर we have brought it down to a UT. Because after जिस प्रकारले सरकारले JNK लाई डिवाइड गरेर लद्दाखलाई UT दियो on national security grounds. तर त्यसलाई हेरेर we said कि ठीक है, हामी पनि national security को माथि यो एरियालाई UT separate मागेछु वेस्ट बंगालबाट. So if you can't give a state, examine the possibility of a UT, which is very, very possible. And it is in the hands of the central government. They can easily do it. And if they want to do it, they can do it. There's no issue. And it is purely on issues of national security. अहिले सरकार को thrust furniture towards Act East policy, Look East policy लाई उनीहरूले Act East कर दिन्छ, which is a very good thing. सर हजुरलाई लाग्छ कि हजुरले अहिले भनिएको थियो कि 18 सदस्य हजुरले यसको फर्मेटमा राखेको थियो एनजीसीमा, अहिले 6 जना त्यसदेखि बाहिर छ. जो 6 जनाको भ्याक्युम छ यसलाई पूर्ति गर्ने भर्नेको लागि हजुरको के आगामी आफ्नो योजना रहनेछ? यो हाम्रो जो मिटिङ भइरहन्छ, लगातार जो मिटिङ भइरहन्छ त्यसमा हाम्रो तमाम मेम्बर्सहरूले every meeting that we have, they always say कि so and so person is a very good person and he has conveyed his willingness to join NGC. तो त्यो पुरै नामहरु छ हाम्रोसँग. तो त्यसमा अब हामीले छलफल गरौँला, अलिकति डिस्कस गरौँला कि now who do we get? They have to be people of repute, of good reputation, that is. They have to be people who have got a very good reputation. They have to be people who are honest, who will work for the community, who will not take undue advantage of the NGC. यस्तो हैन कि NGC को प्लेटफॉर्म यूज गरेर आफ्नो फाइदा उठाओस्, त्यस्तो पनि नहोस्. We have to select from all the states. We will look at Manipur, we will look at Nagaland, Mizoram, but the छ हाम्रो संग तामलाल लोहारजी. We will look at Meghalaya, we will look at Himachal, Uttarakhand, but the खैर मै छु. So this is how we'll do it. We will look from all over the country and we will come out with some good names. And भइसक्छ we might 18 को नफरीलाई बढाएर भइसक्छ हामी 20 पनि गरिसक्छु. I mean, it depends. It just depends. अहिले हामी डिस्कस गरेछ ना, we have to discuss this. ल सर, हजुरले वीर गोर्खा व्यापीसित कुराकानी गर्नुभयो, तर अन्तमा एउटा आफ्नो दर्शकबिनहरूलाई हिन्दीमा बोल्नु चाहला. देखिए, एनजीसी एक बहुत ईमानदार मुद्दे के साथ लगातार गोरखालैंड के मृत प्राय मुद्दे को वापस पुनर्जागृत करने में सफल रहा. तो हम भी चाहते हैं, साथ ही साथ भारत के संपूर्ण गोरखा समाज के लोग भी चाहते हैं कि नेशनल गोरखालैंड कमेटी कम से कम एक थिंक टैंक, एक वैचारिक मंच के माध्यम से लगातार काम करे एवं उसके अस्तित्व में आने वाले जिस भी प्रकार की खबरें हम देख रहे हैं वो लगभग निराधार ही निकले और हमारे गोरखा समाज को मजबूत बौद्धिक रूप से करने की दिशा में जनरल साहब आप काम करते रहे. आपने हमसे बात की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं, और एक मिनट दीपक, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि मैं हमारे तमाम गोरखा कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एनजीसी को एनकरेज करें. डोंट डिस्करेज एनजीसी. एनजीसी हैज बीन क्रिएटेड टू हेल्प अस, टू हेल्प आवरसेल्व्स. अपने आप को जब तक हम अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा. सो यू मस्ट एनकरेज द एनजीसी. Don't discourage it. That is my final request to the people to the Gorkha community of India. सर, आपने बहुत अच्छा आपने कहा और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोग इस को देख पा रहे हैं वो सभी जनरल साहब के वक्तव्य से अपने आप को जोड़ पाएंगे. सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार.